परमात्मा को अक्सर चित्रों में देखते हैं, बुकों में देखते हैं, लेकिन वो ईश्वर, वो गुरु जो है तो चैतन्य है, अमल है, सहज है, सबको देने वाला। लेकिन उस परमात्मा को प्राप्त कैसे करें? एक मिनट बैठ जाओ, उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करें? उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे महापुरुषों ने बताया कि योग मतलब जुड़ना, योग का मतलब जैसे जोड़ना। जब दो वस्तुएं एक साथ मिलती हैं तो उसको योग का, ईश्वर का जीव के साथ मिलना ही योग है। और इस योग के लिए, योग और योग साधना दो चीजें हैं, और इसमें इस योग के लिए, इस मिलन के लिए जितनी भी जो भी साधनाएं हैं, जो भी क्रिया हम करते हैं मिलने के लिए परमात्मा से, उसको हम कहते हैं योग साधना, वही साधना है। अब साधना में अनेक साधनाएं हैं। हठ योग की साधना है, सहज योग की साधना है, अष्टांग योग की साधना है, कर्म योग की साधना है, बहुत सारी साधनाएं हैं। लेकिन साधना वही है जिसका फल जो है, जो शीघ्र फलवती हो। अब अष्टांग योग की साधना ले, महर्षि पतंजलि के 8 योग, अष्टांग योग की बात करें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, उसमें 8 योग, 8 अंग है। उसमें 8 यम में से अगर हम पहला ही यम को ही ले लें, उसके अलग से ही 5 होते हैं, सत्य, असत्य, प्रत्याहार और भी अहिंसा और चारमान होते हैं। अगर एक एक क्रिया को हम साधना शुरू करें, हमारा तो जीवन इसी में समाप्त हो जाएगा, कभी समझ नहीं पाएंगे। यम के अगर 5 हम नियम को लेकर चलते हैं अष्टांग योग में, तो 5 को साधने में सत्य असत्य में जीवन खत्म हो जाएगा। यह उस समय के लिए थी जबकि हमारी हजारों वर्षों की उम्र होती थी, और सब 10,000 तक लोग जीतते थे, तपस्या करते थे, जाके उम्र होती थी। आज के समय में ये सब नहीं है। आज के समय में हम चाहते हैं, हमारा तो हम इस युग में जी रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमको वैसी कोई विद्या मिले कि तुरंत हमको जो है बलवती हो। एक विद्यार्थी भी चाहता है कि हम ऐसी कोई हम शिक्षा प्राप्त कर ले जिससे नौकरी मिल जाए, शिक्षा के माध्यम भी सरल हो। तो अगर हम अष्टांग योग में लटकेंगे या किसी योग में, तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, कोई प्राप्ति नहीं होगा। हम अपने आप को मूल्यांकन करें कि हम कितने दिन से किस साधना को कर रहे हैं, किसी साधना हम कितने दिन से कर रहे हैं, और हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, क्या जीवन का परिवर्तन है। हमारे राग दिवस में क्या हमारे जीवन से राग दिवस चले गए, वो अपना राय चला गया, क्या हमारे अंदर से घृणा गए, दूसरों को देख करके घृणित सुनाई स्वभाव हमारा बदल गया, क्या हमें दूसरों के बच्चों में अपने बच्चे नजर आए, क्या किसी अपने मित्र को देख करके, सत्संगी को देख करके आपके मन में हमारा उत्साह आया, प्रेम आया, क्या हमें मुझे पढ़ के परमात्मा के दिन में भी याद आती रही, कभी हमने उनको याद किया, या सिर्फ हम सुबह शाम बस 10 मिनट साधन कर रहे होंगे। अगर ये सब जीवन में हमारा नहीं हुआ तो हमने अपने जीवन का समय क्या करें। हमारे गुरु महाराज ने इस अष्टांग योग को, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को लेकर के, और भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा, आप देखें इस बात पर गौर करें, 17 अध्याय तक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सहज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, सब साधनाएं बताई, लेकिन उसकी बुद्धि नहीं खुली। अंत में उन्होंने 18वें अध्याय में एक ही बात कही कि अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसने कहा कि भगवान आप जितना बताते जा रहे हैं उतना तो भ्रमित हो रहा हूं,
सहज योग करूं कि बुद्धि योग करूं कि ज्ञान योग में जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि ईश्वर का दिव्य दर्शन प्राप्त होने के बाद भी उसके मन से भ्रम गया नहीं। तब परमात्मा ने कहा, मां सर्वधर्मेण प्रत्यजस्य मामेकं शरणं। तुम सभी धर्मों को छोड़ गए, अब तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। तू मेरे ही गुण गा, मुझे ही याद कर, मुझे ही भज, तुझे और कुछ नहीं करना। हमारे गुरु महाराज ने, इन महापुरुष ने इन दो योगों को, अष्टांग योग और भगवान कृष्ण का ये प्रेम योग जो था गीता के, इन दोनों की मिलौनी बना करके उन्होंने एक साधना इजाद किया, जिसके करने से मनुष्य किसी जीवन में उस चीज को प्राप्त कर सकता है। अब आप, मैं थोड़ा सा और इसके परिपक्ष में जाऊंगा। जीवन में एक मौका मिला है तो बैठे, आखिर क्या है हमारे शरीर के अंदर में, क्या है? हम बड़े भाग्यशाली हैं अगर हम ये समझ लें कि हमारे दो शरीर है, एक शरीर है, एक आंतरिक शरीर है। कभी कभी तो जीवन भर यही समझ नहीं पाते, बस एक शरीर है, खाया पिया, जिसकी भरण पोषण कर ली, दवा दारू कर ली, इसको स्वस्थ कर लिया, हमारा जीवन का काम खत्म हो गया। हमारे इस शरीर के अंदर, या स्थूल शरीर के अंदर हमारे दो शरीर और है, सूक्ष्म और कारण। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर भी हमारी 5 शक्तियां हैं, हमारे अंदर जुड़ी हुई है। क्या 5 शक्तियां हैं? चित्त है, हमारा मन है, हमारा बुद्धि और अहंकार। अगर हम अपने जीवन के जितने भी उथल पुथल देखें, हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, या राग द्वेष घृणा अहंकार, जो कुछ भी हमारे अंदर में है, जो हमको एक दूसरे से दूर किए हुए हैं। आज घर घर में, एक घर में जो है तो एक भाव नहीं है, भाई भाई अलग है, पिता पुत्र अलग है। इस सब का जड़ कहाँ है? यह सब हमारे अंदर है, यह राग द्वेष हमारे अंदर में। अगर इसका किसी तरह से निवारण हो, हमारी ये 5 शक्तियां जो है, जैसे चित्त है, चित्त का क्या काम है? इस चित्त में जो है तो जितनी वृत्तियां हैं उठती है, तो जितने भी अच्छे बुरे विचार हमारे चित्त में आते हैं और चित्त से जो है हमारे मन के पास पहुंचते हैं, मन उस पर जो है तो संकल्प विकल्प करता है। अगर किसी तरह से हमारे चित्त में विचार उठने बंद हो जाए, अच्छे या बुरे, दोनों, आप एक देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देखें। आप अभी यहाँ बैठे हैं, किसी ने आके मुझसे कह दिया कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया, हुआ गया, मेरी क्या स्थिति होती है? हमारे शरीर के जितने तंतु हैं वो जागृत हो जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। एक क्षण में हमारे शरीर की स्थिति बदल जाती है। उसी दूसरे क्षण अगर कोई का आगे ये कहता है कि नहीं वो आपका बच्चा नहीं था, किसी दूसरे का था, हमारी स्थिति क्या होगी? हम तुरंत जो है सो आनंद की स्थिति, उस पुरानी स्थिति में जाते हैं, अरे वहां परमात्मा की थोड़ी तैयार हो गई तो हमारा बच्चा नहीं। ये वृत्तियां जो है, जो हमारे अंदर में उठ रही है, अगर किसी तरह से वृत्तियां हमारे अंदर न उठे, ना अच्छा न बुरा, यहां तक कि हमको परमात्मा का भी ख्याल आ रहा है। जब वृत्ति हमारी शांत होगी, हमारे अंदर में अच्छे बुरे विचार आने बंद होंगे, तो हमारा मन जो है उसका काम खत्म हो जाएगा। जब कुछ वृत्तियां नहीं उठेगी तो संकल्प विकल्प क्या करेगा? उसका संकल्प विकल्प करना बंद हो जाएगा, और उसके संकल्प विकल्प के माध्यम से हमारी बुद्धि जो कार्य कर रही थी, वो बुद्धि जिसमें विवेक, कभी विवेक विहीन बुद्धि है, क्योंकि विवेक तभी होता है जब तक हम परमात्मा के नजदीक नहीं होंगे, तब तक विवेक नहीं कर सकते। तो हमारी बुद्धि जो गलत निर्णय कर लेती थी, उसके बाद में कोई काम नहीं करना। तो एक ही रास्ता है कि किसी तरह से हमारी वृत्तियां, जो हमारे विचार अंदर बन रहे हैं, वो विचार हमारे जो है हम एक शून्य की स्थिति में है।
ये कैसे होगा? ये चाहे हम जीवन में कितने भी कर्म योग कर लें, कितने भी तीर्थ कर लें, कितने भी महापुरुषों के पास पहुंच जाए, बैठ जाए, कथा सुन ले, कीर्तन सुन ले, आठों योग का हम साधना कर ले, हम कहते हैं कि हम साधना करते हैं लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि असंभव नहीं होगा। हमारे शरीर में इतनी गंदगी है, इतने मलमूत्र हमारे शरीर के अंदर है कि हम कुछ अच्छी बात सोच ही नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते। वो करने वाला है तो परमात्मा है, वही संत है, वही परमात्मा जो उसको करेगा, हम अपने से नहीं कर सकते। आप देखें, आपके मन में अगर कभी अच्छे विचार आते हैं, बहुत कम आते हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, मैं को शामिल कर रहा हूं आपने, बड़े मुश्किल से बहुत ही कभी कभी ऐसे विचार आते हैं, परमात्मा की याद आ रही, मन करता है किसी बुजुर्ग के पास बैठ ले। आज मैं आपको एक बात बताता, 30, 31 और 1 अक्टूबर को रोज हो रहा है, चल रहा है, मेरा आमंत्रण था वहां पे जाना था। 2, 3, 4 को नोएडा के भंडारा में, दिल्ली में रहता हूँ, अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, वहां के भंडारा में जो है गुरु महाराज के नाती कर रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। इन 2 भंडारों को मैं छोड़ करके आज 31 अगस्त को मैं आया हूँ कि महापुरुष को दर्शन करने के लिए। मैंने दोनों सत्संग छोड़ा, मैंने उनसे कहा कि नहीं, इस सत्संग में देश विदेश के बहुत सारे आचार्य आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए एक महापुरुष जो है तो उनका दर्शन करना मेरे लिए जरूरी है। हो सकता है इससे मेरे विचार से वो लोग नाराज भी। तो ये प्रति ये सोच जो हमारे अंदर आई, मैं इसको भी मानता हूँ कि परमात्मा की तरफ से आई, ईश्वर की तरफ से आई, मेरे गुरु ने भेजा है मेरे पास कि नहीं तुम जाओ, तुम्हारे लिए ये जरूरी है, ये गमो जरूरी है, नारायण पांडे जी जरूरी। तो मनुष्य के अंदर अच्छे विचार अगर आ रहे हैं तो भाई जब समझ लेना ये विचार मेरे नहीं, परमात्मा की तरफ से आए। लेकिन ये विचार कब आए? जब तुम ईश्वर से योग करो। कैसे योग करो? मैं कारण समझ ले रहा हूं, जरूरी भी है। एक बहुत बढ़िया समझना सुना रहा है, एक बहुत पुरानी कथा है। एक बड़े ही विद्वान ब्राह्मण थे गांव में, उनके यहाँ हमेशा उनकी इतनी ख्याति थी क्योंकि यहाँ संत महापुरुष आते रहते थे, कथा कीर्तन हमेशा होता रहता था। कोई भी महापुरुष आया, कोई साधु आया, कोई सन्यासी आया, बड़ा सत्कार करते थे, पूजा पाठ होता था, उनको दान दक्षिणा देते थे। चलते वक्त जब वो पूछते थे कोई साधु सन्यासी की आपकी क्या इच्छा है, पंडित जी बोलिए, तो कुछ कहते नहीं। ऐसे भी समय बीतता गया, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं जो परमात्मा के शरण में जाते हैं कर्मकांड के माध्यम से, उनको भी परमात्मा देखता है, उनके भी भावों को देखता है। और परमात्मा देखता है कि इनका भाव सफल है तो वो किसी न किसी संत को उस दरवाजे पे भेजता है। ये मानी हुई बात है। अगर आप एक सच्चे व्यक्ति हैं, आपको जीवन में अगर भी गुरु नहीं मिले, संत नहीं मिले हैं, लेकिन अगर आपकी परमात्मा में आस्था है तो आपके पास निश्चय जाने परमात्मा, वही परमात्मा किसी न किसी दिन एक संत को जरूर मिले। इसी तरह से उन महापुरुषों पंडित जी के घर पे भगवान विष्णु ने देखा कि भाई ये तो इतना पूजा पाठ करता है कि लोगों का सेवा सत्कार, गांव में कोई बनवाना, धर्मशाला बनवाना, इतना कुछ किया, कथा कीर्तन होता है, लेकिन इसका जो है परमात्मा से योग नहीं हुआ, तो कुछ करना चाहिए। उन्होंने नारद जी को भेजा उस गाँव। नारद जी उस गाँव में गए, जैसे सबकी वो खातिरदार करता था, नारद जी की उसने पूजा की, उनका पैर धोए, अर्चना की, उनको कथा वार्ता हुआ। नारद भगवान ने उससे पूछा, ये बताओ पंडित जी, तुमने इतने दिन इतने संतों की सेवा की, साधु सन्यासी है, महापुरुष है, गांव में तुमने प्याऊ बनवा दिया, कुआं बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दिया,
तुमको जीवन में क्या प्राप्त? उसने कहा कि मुझे जीवन में जो चीज प्राप्त होनी चाहिए, मुझे आंतरिक शांति को प्राप्त नहीं। मैं ये सब करता चला गया, लेकिन उस परमात्मा का सुख, वह आत्मदर्शन, वह आनंद, वो मुझे प्राप्त नहीं। फिर नारद भगवान ने, नारद जी ने उससे आंतरिक साधना कराई। उन्होंने कहा कि तुम जीवन में चाहे जितने भी कर्म कांड कर लो, कितने भी तीर्थ कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक कोई ऐसी क्रिया जिससे तुम्हारा अंतर पवित्र न हो, वो नहीं करोगे, तब तक जीवन में तुम्हें वो परमात्मा मिलने वाला नहीं। नारद जी ने अपनी आंतरिक साधना कराई। उस आंतरिक साधना से उस ब्राह्मण के अंदर के चक्षु खुल गए और वो जो है, जो जीवन को प्राप्त नहीं कर पाया था, सब कर्म करने के बाद, सुंदर कर्म करने के बाद, वो एक क्षण में ही उस नारद जैसे संत की संगति को प्राप्त हो गए। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने ये आंतरिक साधना की क्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस क्रिया के माध्यम से तुम्हारे यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये सब समझ जाएंगे। तुमको ये पूरी भी अष्टांग योग करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे होगा, मैं इस चीज को बता रहा हूं। यम क्या होता है और नियम क्या होता है? यम मतलब गलत आदतों को छोड़ना, नियम मतलब कि अच्छे आदतों को पकड़ना। यही दिखाया गया सत्य, प्यार और ये अहिंसा और ये सब है। ये 5 जो जन्म के जो ये 5 चीज यही है। यम मतलब अपनी बुरी आदतों को छोड़ना, नियम मतलब अच्छी चीजों को पकड़ना। आप एक आदत अच्छी पकड़ोगे तभी जब एक बुरी छोड़ोगे, है कि नहीं? अगर आप बोतल के अंदर में आपको हवा भरती हो तो पहले पानी निकालना पड़ेगा। जब तक बोतल का ढक्कन बंद रहेगा, पानी रहेगी, उसमें हवा नहीं घुसेगी। जैसे ही ढक्कन हटा करके बोतल में पानी फेंकोगे, हवा अपने आप प्रवेश हो जाएगी, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मन में जब तक गंदे विचार भरे रहेंगे, आपकी वृत्तियां, आपके विचार जो है जब तक शुद्ध नहीं होंगे, तब तक परमात्मा वहां बैठेगा नहीं। ये निश्चित बात है, ये प्रैक्टिकल है, विज्ञान बताती है, ये विज्ञान बताती है। पानी बह रहा है, आपके कमर से आ रहा है, वो पानी ऐसे ही बिखर के जमीन में चला जाएगा, लेकिन जब तक तुम कुएं का रास्ता नहीं बनाओगे, वो पानी कुएं में नहीं जाएगा। रास्ता बनाना पड़ेगा। क्या रास्ता बनाना पड़ेगा? वो जो जमीन की मिट्टी है, पत्थर पड़े हैं, उसको साफ करो, जंगल झाड़ को हटाओ, एक नाला शुद्ध बनाओ, जिससे वो पानी निकल कर कुआं में चले। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि तुम जीवन में चाहे कुछ भी करो, जब तक आंतरिक साधना नहीं करोगे, क्योंकि आंतरिक साधना क्या है? खुराक है, बोझ है। शरीर का क्या खुराक है? शुद्ध अन्न, दूध, फल, यही है ना। उसके बाद शरीर की सफाई, दवाएं, विटामिन, ये सब शरीर के लिए, हमारे शुद्ध शरीर के लिए, इससे हमारा शरीर शुद्ध होता है। आत्मा के लिए क्या है? अंतर के लिए, अंतर में कोई चीज नहीं जा सकती। अंतर में अगर कोई चीज प्रवेश रूप से सफाई करती है, वो है परमात्मा, ईश्वर स्वयं। और ईश्वर किस रूप में जाएगा? वो प्रकाश के रूप में जाएगा। आप सुने होंगे ना, हिंदू धर्म कहता है ईश्वर प्रकाश, मुसलमान कहता है खुदा नूर है, एक ईसाई कहता है गॉड इज लाइट, डिवाइन लाइट, यही प्रकाश। आज आप देखें, ये क्या है? ये लाइट जल रहे हैं, अगर अभी आती बिजली चली जाएगी तो बंद हो जाएगा। इसको कौन प्रकाशित कर रहा है? ये शक्ति प्रकाशित कर रही है, ये अपने प्रकाशित नहीं हो रहा है। ये पंखा, ये बिजली, ये मोटर सब निर्जीव है, सब कुछ होते हुए भी ये निर्जीव है। इसको जीवन करने वाली एक शक्ति है, बिजली की शक्ति है। इसी तरह से हमारे अंदर में जो शक्तियां हैं, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारी आत्मा है, इसी तरह ये सब जो सोए हुए हैं, गंदगी से ढके,
साधारण व्यक्ति नहीं है। हमारे अंदर भी तब जाकर के ईश्वर अंश जीवित होगा, तब जाके रामायण में ये कथा तुलसीदास की प्रार्थना होगी कि ईश्वर अंश जीव होगा। हम भी ईश्वर को उसी ईश्वर में जीव तब होंगे जब हमारे अंदर भी विश्व। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि इसके लिए तुम्हें समय का कठिन है, हम लोग इतने कमजोर हैं कि तुम कठिन से कठिन साधना नहीं कर सकते। न यम होगा, न नियम होगा, न आसन होगा, न प्राणायाम होगा, कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ जो है सुबह शाम मेरे सामने बैठे और अपने अंतर को खोल दो मेरे साथ। थोड़ी देर के लिए 30 घंटा उन्होंने कहा कि संसार में काम करो, नौकरी करते हो नौकरी करो, गृहस्थी करते हो गृहस्थी करो, व्यापार करते हो व्यापार करो, तन्मय होकर करो, उस समय परमात्मा को भूल जाओ। लेकिन 1 घंटा समय ऐसा निकालो, उसमें आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, जिसमें तुम सिर्फ परमात्मा को याद करो, संसार को भूल जाओ। इतना तो आदमी कर सकता है, इतना करना ही पड़ेगा। जिस परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया, मनुष्य जीवन दिया, कर्म योनि दी, उसके लिए इतना तो हमको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, तुम हमारे सामने बैठो। कैसे बैठो? बैठने की जो क्रिया उन्होंने बताई वही क्रिया मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक विनती करूंगा, आप पहले विश्वास करें। हम किसी भी डॉक्टर पे विश्वास करके उसकी दवा खा लेते हैं, खाते हैं ना। देखिए, अच्छा से अच्छा डॉक्टर हो, बहुत अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन अगर उसकी दवा में आपका विश्वास नहीं है तो दवा का आदर नहीं है। और गांव का एक वैद्य है, अगर उसके ऊपर आपका विश्वास है तो वैद्य जी की कोई का आदर कर जाएगी, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी से हो जाए। तो पहली चीज है विश्वास। साइंस में अगर हम आए इस चीज को, मैथमेटिक्स अलजेब्रा क्या है? If x is equal to 1, then x plus y will be zero. कल्पना के आधार पर ही विज्ञान भी चला है और अध्यात्म भी चला है। आपको यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर हमारे मौजूद है। एक पत्थर की मूर्ति कहीं से आती है, हमारे गांव में प्राण प्रतिष्ठा होती है, रुद्राभिषेक होता है, अनेक अभिषेक होते हैं, हम उसको भगवान मान लेते हैं। लेकिन एक मनुष्य को इसको मानना बड़ा कठिन, हम नहीं मान पाते। लेकिन मानना पड़ेगा कि ये जो है, मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जो गुरु हैं क्या हमारे प्रति इनका प्रेम है, इसलिए कह रहा हूँ। आप अपने ईश्वर को मानो। आप जिस ईश्वर में आपका विश्वास हो, राम में, कृष्ण में, देवी में, दुर्गा में, जिसको मानते हो, आप मानो कि वो है, लेकिन वो जागृत है जीवन। हमारे गुरु महाराज ने जो बात कही, उसके लिए पहले 2 शब्द हैं कि पहले ही हमको विश्वास करना पड़ेगा कि ईश्वर है और वो जागृत है। अब हमारे गुरु महाराज ने जो साधना बताई, जिस साधना को मैंने किया, जिस साधना को इन्होंने किया, ये सब किया, और जिस विश्वास के आधार पर आपके इस गांव में ये रामायण सत्संग हो रहा है, ये विश्वास ही था कि हम सब जुड़े हुए हैं, हमने उस फल को चखा है, हमने इस संसार में इस कड़वापन में भी उस मिठास को चखा है। इसलिए हम इस संदेश को आपके पास आप तक लेकर के आए हैं। उन्होंने क्या कहा? जैसा उन्होंने कहा कि साधना मैं उसी तरीके से मैं रखता हूँ, हम लोग वही साधना करेंगे। इसके लिए हम सब एक आसन से बैठे, जिसमें सुखपूर्वक बैठे, स्थिर सुखम आसन, स्थिर सुखपूर्वक बैठे, जिसमें लगभग 25-30 मिनट बैठ सकते। आंखों को हल्के से बंद करते हैं, इसलिए कि आंख जो है बाहर की चीजों को देख करके हमारे मन के पास हो जाती है और मन फिर उसी में खेलना शुरू करता है। एक आसन से बैठे, जिसमें सुखपूर्वक 25-30 मिनट बैठ सकते, आंखों को हल्के से बंद कर लें। ऐसा देखें कि हमारा परमात्मा, जिसके रूप में, जिस परमात्मा, जिस ईश्वर में आपकी आस्था हो, आप जिस गुरु को मानते हो, उसको देखें कि वो चैतन्य है, प्रकाश स्वरूप है। हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर, हमारे गुरु
सामने प्रकाश स्वरूप है, वहां से प्रकाश निकल के हमारे हृदय में आ रही है। हमारा हृदय उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। हम धीरे धीरे उस प्रकाश में लय होते हैं। अब यहाँ में देखिए, हमने आरंभ किया, पहले परमात्मा को हमने चैतन्य रूप बाहर देखा। उसके बाद से जैसे ही हमने उसके प्रकाश अंदर में लिया, वो बाहर का रूप उसका हट गया। अब वो प्रकाश जो है वो सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर में चला। हम धीरे 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 उस प्रकाश में लय होते चले गए। अब लयता न्याय धीरे सूक्ष्म का प्रकाश भी खत्म हो गया। हम अब दूसरी स्थिति में कारण की अवस्था में चलेंगे, आत्मा की अवस्था में चलेंगे, जहाँ कुछ नहीं रहा, जो बाहर का गुरु रहा, ना अंतर का प्रकाश रहा। हम धीरे धीरे लय होते चले गए और एक आनंद की स्थिति में आ गए। आपने तीनों स्थिति का अनुभव किया है। आप भविष्य में क्या हुई, आपकी धारणा होगी, क्या धारणा हुई? हमने गुरु का धारणा किया कि हमारे गुरु हमारे इष्ट मौजूद है। उसके बाद से हमने ध्यान किया, आंख बंद करके उनका प्रकाश आ, और जैसे ही प्रकाश में हम लय हुए, चले गए समाधि की स्थिति। हमारे गुरु महाराज ने कहा, धारणा ध्यान समाधि इसी को करते। अब आपका मन अगर कहीं इस बीच में इधर उधर भागे, मन को खींच करके आप फिर किसी स्थिति में लाए, और इसी को कहते हैं प्रत्याहार। जब मन कहीं भागे, उसको पुनः उसी स्थिति में, पुरानी स्थिति में लाना, इसको कहते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, एक सुखपूर्वक एक आसन से बैठे, आंखों को हल्के से बंद कर लें और ऐसा देखें कि हमारा परमात्मा, हमारा गुरु प्रकाश स्वरूप सामने विराजमान, वहां से प्रकाश निकल के हमारे हृदय में आ रही है। हमारा हृदय परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। हम धीरे धीरे प्रकाश में लय होते हैं। हमारे सत्संग की दो प्रार्थना है, गुरु वंदना और स्तुति होगी। जो भाई बहन जानते हैं, एक स्वर में कहेंगे, प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगी, ध्यान चलता रहेगा। लगभग 15-20 मिनट ध्यान चलेगा। एक अपूर्व शांति छा जाएगी। बाद में जब आपसे ऐसा निवेदन है, तभी उचित है कि आप ध्यान